राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो महाकुंभ से क्या क्या चीज़ें घर लेकर के आएं। प्रयागराज का महाकुंभ मेला कई सौगात लेकर आया है। देश और दुनिया के कोने कोने से में रहने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। पवित्र तिथियों पर गंगा स्नान करने की होड़ मची हुई है। कहा जाता है कि वापसी में भक्तगण संगम नगरी से वहां की कुछ चीजें लेकर वापस लौटते हैं तो उनकी किस्मत खुल जाएगी, आप मालामाल हो जाएंगे। यही नहीं, ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी और भाग्य चमकना तो तय है। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा को बेहद ही शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। इसका समापन 26 फरवरी को होगा। धार्मिक मान्यता यह है कि महाकुंभ से कुछ शुभ चीज़ों को घर लाने से आपकी न सिर्फ किस्मत चमकती है, जीवन आपका खुशहाल रहता है, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और सभी तरह के पापों से छुटकारा भी मिलता है। इसलिए आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ खास चीज़ें जरूर लाएं। ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि किन किन चीज़ों को घर लाना चाहिए। ऐसे में आगे बताई गई चीज़ों को घर जरूर लेकर के आएं। इन शुभ चीज़ों को घर लाने से व्यक्ति को किस्मत का साथ मिलता है, देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन होता है, इसलिए इसमें त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ में आप संगम घाट पर स्नान करें और वहां से वापस लौटे तो संगम का पवित्र जल लेकर के जरूर घर लौटे। मान्यता है कि यह त्रिवेणी संगम का जल घर लाने से घर में खुशियों का बसेरा होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यही नहीं, घर में सकारात्मकता का भी वास होता है। गंगा जल को घर में लेकर आएं और पूजा घर या किसी साफ जगह पर रखें। इससे आपका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। परिवार में पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा। आप महाकुंभ मेले से तुलसी जी को भी घर पर लेकर आ सकते हैं। दरअसल घर में तुलसी रखने से दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक हालात भी सुधरते हैं। नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना और सुबह जल देना बिल्कुल ना भूलें। और तुलसी की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। और पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर विवाद हुआ था तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी। वहाँ की मिट्टी दिव्य मिट्टी से कम नहीं है। इसी वजह से प्रयागराज की मिट्टी को घर लाना भी बेहद ही शुभ होता है। जब आप महाकुंभ जाएं तो वहाँ की मिट्टी आप घर ला सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार संगम की पवित्र मिट्टी को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर रखें। इसे घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मकता का प्रभाव होता है, क्योंकि त्रिवेणी संगम की मिट्टी को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। यह भी धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ की मिट्टी लाने से सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ से पूजा के फूल आप घर ला सकते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ की पूजा के फूलों को घर लाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जीवन में आ रहे सभी दुख दर्द हैं वो दूर होते हैं। महाकुंभ के समय प्रयागराज के हर मंदिर में विशेष भोग लगाया जाता है। ऐसे में आप अगर मंदिर में लगाया गया विशेष भोग घर लेकर आते हैं तो अति शुभ माना जाता है। इस भोग को दिव्य भोग कहा जाता है। महाकुंभ क्षेत्र में स्थित पवित्र मंदिरों में चढ़ाए गए भोग प्रसाद को घर लाना बेहद ही शुभ होता है। महाकुंभ के समय मिलने वाले प्रसाद और खाद्य सामग्री को दिव्य मानते हैं। अपने परिवार के साथ इसे बांटें। इसे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। महाकुंभ में जाएं तो वहां से मंदिर की पवित्र नदी या फिर साधु संतों की ओर से जो भी फूल पुष्प प्राप्त होते हैं उन्हें घर में अवश्य लेकर आना चाहिए। ऐसा करने से घर के संकट दूर होते हैं, पारिवारिक शांति बनी रहती है। मान्यता यह है कि महाकुंभ के समय संगम में शाही स्नान करने से आप में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग या फिर पारस पत्थर को महाकुंभ से लेकर के आना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे पूजा घर या पूजा स्थल
में रखना बेहद ही लाभकारी होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, वह धन धान्य और खुशियां बढ़ती है। यही नहीं, पवित्र और शुभ वस्त्रों को महाकुंभ से लेकर के आने से भी जीवन में खुशियां आती हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।